आज देखिए एक्सरसाइज कराते हैं 13.2। इसका पहला सवाल देखो। यहाँ ये कह रहा है एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंख के आकार का है जिसकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर तथा शंख की ऊंचाई है उसकी त्रिज्या के बराबर है। तो इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। देखो इसका सबसे पहले चित्र बना लोगे। ये कह रहा है एक ठोस है वो आधे गोले पर खड़े शंख के आकार का है। सबसे पहले एक आधा गोला बनाओगे और इस आधे गोले पर एक शंख बना देना है। ये आधा गोला हो गया, इसके ऊपर ये शंख हो जाएगा। उसके बाद ये कह रहा है कि इसकी त्रिज्या जो है आधे गोले की वो 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर। और यहाँ पर ये शंख की ऊंचाई हो जाएगी। उसके बाद कहा है शंख की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, यानी कि त्रिज्या r का मान है इसमें 1 सेंटीमीटर और ऊंचाई त्रिज्या के बराबर है, तो इसका मान भी 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। तब ये कह रहा है कि इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। तो देखो इसका आयतन ज्ञात करोगे तो ये आधा गोला है, आधे गोले का आयतन ज्ञात करोगे और ऊपर एक शंख रखा हुआ है, शंख का आयतन हो जाएगा। तो आकृति का या ठोस का आयतन हो जाएगा, ठोस का आयतन ये हो जाएगा अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन और प्लस ऊपर एक शंख लगा हुआ है तो शंख का आयतन हो जाएगा, शंख का आयतन। देखो एक जो पूरा गोला होता है उसका आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, लेकिन ये आधा गोला है तो इसका हो जाएगा 2/3 पाई r क्यूब प्लस शंख का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो यहाँ से देखो 1/3 ये कॉमन मिल जाएगा और पाई कॉमन मिल जाएगा और स्क्वायर भी है दोनों, तो ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर और बट्टे में 3। तो पाई r स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और बट्टे 3 वाला, तो यहाँ बचेगा 2 और एक r बचेगा प्लस यहाँ पर देखो 1/3 वाला कॉमन हो गया, पाई r स्क्वायर केवल h बचेगा यहाँ पर। हाँ वैल्यू रख दोगे, पाई का मान रखना नहीं है, उसने पाई के पदों में पूछा है, इंटू r का मान 1 सेंटीमीटर तो 1 का स्क्वायर बट्टे 3, 2 इंटू r का मान 1 है, h का मान भी 1 है, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही होगा और 1 को मल्टीप्लाई करोगे पाई में तो पाई हो जाएगा, पाई बट्टे 3 और ब्रैकेट में 2 का 1 में करोगे 2 और 1 ये 3 हो जाएगा और 3 से 3 कट हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा केवल पाई और ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। आयतन का मात्रक होता है, क्यूब में लिखना होता है इसको घन में। तो पहले वाले क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो कि एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हों। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है। यानी कि एक मॉडल बनाना है, एक आकृति बनानी है, बेलन के आकार की है, तो एक बेलन बना लोगे। ये हो गया बेलन। उसके बाद ये कह रहा है कि इसी मॉडल पर दोनों सिरों पर शंकु लगे हुए हैं, तो यहाँ पर एक शंकु बना दोगे और एक शंकु हो जाएगा ये नीचे की तरफ। तो ये मॉडल का एक चित्र हो जाएगा। अब इसने कहा है इसमें कि एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हों। इस मॉडल का व्यास, यानी ये जो व्यास दिया है वो 3 सेंटीमीटर है, तो 3 सेंटीमीटर यहाँ पर भी होगा, फिर 3 सेंटीमीटर। उसके बाद ये कह रहा है इसकी लंबाई, यानी ये जो मॉडल है टोटल इसकी लंबाई है 12 सेंटीमीटर और ये कह रहा है प्रत्येक शंख की ऊंचाई, यानी ये जो शंख बना हुआ है दोनों सिरों पर, इस शंख की ऊंचाई भी दे रखी है
2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, और ये वाला भी 2 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पर ये बेलन की फिर ऊंचाई कितनी बचेगी, टोटल 12 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर ऊपर, ये 2 सेंटीमीटर नीचे, ये दोनों हट जाएगा तो 4 हटेगा 12 में से, 8 सेंटीमीटर बचेगा बेलन की ऊंचाई। तो ये कह रहा है अगर इस मॉडल के अंदर अगर हवा भरी जाए, यानी इस आकृति के अंदर कोई वायु भरी जाए तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो पूरे आकृति का आयतन ज्ञात करोगे, देखो पहले लिख ले इसमें शंकु की ऊंचाई उसने दे रखी है, शंकु की ऊंचाई। तो शंकु की ऊंचाई इसको h1 मान लीजिए, ये 2 सेंटीमीटर है। और बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई इसको h2 मान लीजिए, और बेलन की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। और त्रिज्या यानी व्यास दिया है उसने 3 सेंटीमीटर, व्यास 3 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है, तो 3/2 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, अब इसका आयतन ज्ञात करोगे, आकृति का आयतन, आकृति का आयतन। तो ये देखो एक तो बेलन है तो बेलन का आयतन हो जाएगा, और एक शंकु ऊपर लगा हुआ है एक शंकु नीचे, तो 2 शंकुओं का आयतन हो जाएगा। तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस 2 शंकुओं का आयतन, 2 शंकुओं का आयतन। तो देखो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर h हो जाएगा, और बेलन की ऊंचाई मानिए h2 प्लस 2 इंटू शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h, और शंकु की ऊंचाई h1 है। तो दोनों में r का मान समान है, तो इसमें देखो कॉमन लोगे तो कॉमन मिल जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा h2 प्लस यहाँ पर 2 बचेगा और h1 बचेगा। वैल्यू रख दोगे, पाई का मान 22/7 और r का मान 3/2, स्क्वायर है तो 3/2 को 2 बार लिखना होगा। h2 का मान है 8 सेंटीमीटर प्लस 2 इंटू h1 का मान है 2। ये हो जाएगा 22/7। और अभी देखो ये बट्टे में 3 और बचा है, और ऊपर हो जाएगा ये 3 तरह के 9/4। अब यहाँ पर देखो 8 प्लस 4/3, 8 के बट्टे में 1 मानोगे और इसको सॉल्व करोगे, ये हो जाएगा 22/7 इंटू 9/4, और इधर हो जाएगा 8 2 16 8 3 24, 24 प्लस के 4 बट्टे में हो जाएगा 3। तो ये देखो 22/7 इंटू 9/4, और ऊपर ये 24 और 4 28/3 हो जाएगा ये। तो यहाँ पर देखो काटोगे, 3 से ये 9 3 बार कट जाएगा, और 4 से ये 7 बार कट जाएगा, और 7 से ये 7 कट जाएगा, तो बचेगा केवल 22 इंटू 3, और 22 का 3 में जब मल्टीप्लाई करोगे तो 22 की 66 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर हो जाएगा, 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो कर लीजिए इसको भी। हम बताते हैं सवाल नंबर 3 वाले को। इसमें देखिए सवाल नंबर 3 वाले को कराते हैं। ये 3 वाले में कह रहा है गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है, तो 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार तथा इसकी लंबाई दे रखी है 5 सेंटीमीटर और इसका व्यास है 2.8 सेंटीमीटर। तो देखो इसमें
एक गुलाब जामुन पहले बना लें, उसका आयतन ज्ञात करें, उसके बाद 45 गुलाब जामुनों का आयतन ज्ञात करना है। तो 45 गुलाब जामुनों का आयतन ज्ञात करोगे तो एक वाले में 45 का मल्टीप्लाई कर दोगे। देखो एक गुलाब जामुन का चित्र बना दें। हाँ, उसने कहा है कि बेलन के आकार का है और उसके दोनों सिरों पर अर्धगोले लगे हुए हैं। ये इस तरह से उसने दिया है और उसमें जो विमाएं दी हैं उसको लिखते हैं। देखो गुलाब जामुन में जिसके दोनों सिरे अर्ध गोलाकार हैं, लंबाई दे रखी है उसने 5 सेंटीमीटर, यानी टोटल लंबाई है इसकी 5 सेंटीमीटर। उसके बाद उसका व्यास, जो व्यास है वो 2.8 सेंटीमीटर व्यास है, तो इसकी त्रिज्या फिर हो जाएगी 1.4 और यहाँ पर भी इसकी त्रिज्या हो जाएगी 1.4 सेंटीमीटर। तो देखो ये दोनों तरफ ये गोले हैं, तो ये जो बेलनाकार भाग बचेगा इसकी जो लंबाई जो है, यानी कि इसकी ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई बचेगी यहाँ पर ये 1.4 यानी 2.8 5 में से घट जाएगा। टोटल लंबाई 5 है, उसमें से 1.4 और 1.4 इसको कम करोगे तो ये बचेगा 2.2 सेंटीमीटर। 5 में से 2.8 को कम करोगे तो इसमें देखो लिख देंगे सवाल नंबर 3 में त्रिज्या r का मान दिया है 1.4 सेंटीमीटर और बेलन की ऊंचाई हो जाएगी 2.2 सेंटीमीटर। तो इसमें आयतन ज्ञात करेंगे गुलाब जामुन का। ये हो जाएगा गुलाब जामुन का आयतन, तो ये हो जाएगा बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, क्योंकि एक बेलन लगा हुआ है वो प्लस 2 अर्धगोले लगे हुए हैं, तो 2 अर्धगोलों का आयतन, तो प्लस 2 अर्धगोलों का आयतन। तो ये देखो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा प्लस 2 इंटू अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो इसमें से देखो कॉमन मिल जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन मिलेगा तो ये बचेगा एच प्लस के 4/3, एक यहाँ पर आर बचेगा। हाँ वैल्यू लगा दोगे। इसमें देखो पाई का मान उसने नहीं बताया तो 22/7 लगाओगे, तो 22/7 आर का मान है 1.4 इंटू 1.4, एच का मान है 2.2 प्लस 4/3, आर का मान है 1.4। यहाँ पर देखो काट दोगे तो 0.2 बार ये कट हो जाएगा और 22 का 2 में करोगे तो 22 दूनी 44 यानी 4.4 इंटू 1.4 हो जाएगा। और यहाँ 3 का इधर करोगे तो 6.6 प्लस के और 14 का 4 में करोगे तो 5.6, तो 14 × 56 और 1 अंक बाद ये पॉइंट बट्टे में हो जाएगा 3। हाँ उसके बाद ये 14 इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 × 56 और 14 × 56 57, 58, 59, 60, 61 और 2 अंक बाद दशमलव हो जाएगा 6.16 इंटू ब्रैकेट में बचेगा, इसको जोड़ोगे तो 6 और 6 12 और 5 और 6 11 12 ये भी हो जाएगा और बट्टे में हो जाएगा 3। 6.16 का मल्टीप्लाई करोगे 12.2 में तो ये आंसर आएगा 75.152 बट्टे में हो जाएगा 3 का भाग लगा दीजिए तो आंसर हो जाएगा 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। तो एक गुलाब जामुन का आयतन पता चल जाएगा। इसी प्रकार ज्ञात करने हैं 45 गुलाब जामुनों का आयतन। तो देखो इसको साफ कर दें पहले। इधर 45 गुलाब जामुन टोटल दिए हैं उसने।
तो ये हो जाएगा 45 गुलाब जामुनों का आयतन तो ये हो जाएगा 45 इंटू एक गुलाब जामुन का आयतन आया है 25.05। तो 25.05 में 45 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब। ये टोटल आयतन हो जाएगा। अब लेकिन उसने ये कहा है कि गुलाब जामुनों का जो आयतन है उस आयतन का केवल 30% चाशनी बनती है। तो बताइए चाशनी की मात्रा कितनी होगी। जो चाशनी है वो आयतन की 30% है, आयतन की 30%। तो आयतन आया है 1127.25 और 30% परसेंट का चिन्ह हटाओगे तो 100 का भाग लगाओगे, एक जीरो कट हो जाएगा और ये 10 का जब भाग लगाओगे तो एक अंक इधर आ जाएगा पॉइंट। तो 11.725 इंटू 3, ये एक जीरो से एक अंक इधर आ जाएगा पॉइंट, ये हो गया। जब 3 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 338.175। ये चाशनी की मात्रा हो जाएगी। तो कर लीजिए इसको, बताते हैं। देखो ये सवाल नंबर 4 वाले में ये कह रहा है कि एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना हुआ है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की विमाएं भी दे रखी हैं 15 इंटू 10 इंटू 3.5। तो प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या भी है 0.5 सेंटीमीटर और गहराई है 1.4 सेंटीमीटर। तो पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन, तो देखो एक जो कलमदान है वो एक घनाभ के आकार का है। तो घनाभ बना लोगे सबसे पहले, ये घनाभ हो गया और इसी घनाभ में 4 शंक्वाकार गड्ढे काटे हुए हैं। तो यहाँ पर ये पहला शंक्वाकार गड्ढा हो जाएगा। इसी प्रकार ये दूसरा भी है यहीं पर, यानी 4 गड्ढे बने हुए हैं इस प्रकार के। तो जो शेष बची जो लकड़ी है उसका आयतन पूछा है। देखो एक तो ये घनाभ है तो पूरे घनाभ का आयतन हो जाता अगर ये गड्ढे नहीं होते। तो फिर शेष का आयतन कैसे ज्ञात करोगे, तो पूरे घनाभ का आयतन ज्ञात करोगे। उसमें से ये जो गड्ढे बनाए हैं यानी इतनी लकड़ी काट के अलग निकाल दी होगी। तो ये 4 जो शंख बने हुए हैं इन्हीं 4 शंखुओं का आयतन घटा दोगे घनाभ के आयतन में से, तो शेष बची लकड़ी का आयतन प्राप्त हो जाएगा। तो घनाभ की विमाएं दे रखी हैं उनको लिखोगे पहले, घनाभ की विमाएं। इसमें लंबाई L का मान है 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई B का मान भी दिया है 10 सेंटीमीटर और H ऊंचाई का मान दिया है 3.5 सेंटीमीटर। उसके बाद शंख में भी दिया है, शंख की जो डिटेल दिया है उसको लिखोगे शंख में। तो देखो शंख में उसने दिया है गहराई है इसमें यानी H डैश मान लीजिए, तो गहराई का मान दिया है 1.4 सेंटीमीटर और त्रिज्या का मान दिया है 0.5 सेंटीमीटर। तो शेष लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है। तो शेष बचे घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन तो ये हो जाएगा। पहले तो पूरे घनाभ का निकालोगे, घनाभ का आयतन और इसमें से घटाना होगा 4 शंकुओं का आयतन। तो 4 इंटू शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। तो देखो घनाभ का आयतन होता है LVH और 4 इंटू शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H और शंकु वाले की ऊंचाई को H डैश माना है। तो यहाँ पर वैल्यू रख दोगे, L का मान 15 और B का मान है 10 और H का मान है 3.5 -4/3
पाई का मान 22/7 और आर का मान है 0.5, स्क्वायर है तो 2 बार हो जाएगा 0.5 और एच 1 का मान है 1.4। तो यहाँ पर देखो काटोगे ये 7 से 0.2 बार कट जाएगा और यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई 3.5 में करोगे तो पॉइंट हट जाएगा, तो 15 इंटू 35 बचेगा माइनस, यहाँ पर देखो 22 से 88 हो जाएगा बट्टे 3 इंटू, यहाँ पर देखो 0.5 का 10 में, इसमें 2 में करेंगे 0.2 में, तो अभी 0.5 लिखा रहने दो और इस वाले का कर दीजिए 5 दूनी 10 और 2 अंक बाद पॉइंट हो जाएगा तो 0.1 हो जाएगा। हाँ, और आगे करोगे तो 15 का 35 में करोगे 15 5 75 और 15 3 45, 46 47 48 49 50 51 52 माइनस 88 इंटू 0.1 का इसमें करोगे तो हो जाएगा 0.05 और अपॉन में हो जाएगा 3। तो इधर देखो साफ कर दें ये हो जाएगा 5 2 5 माइनस 5 का यानी 0.5 का करेंगे 88 में तो ये हो जाएगा 8 पंजे 40 और 8 पंजे 40 44 और 2 अंक बाद पॉइंट हो जाएगा बट्टे 3 हो जाएगा 5 2 5 माइनस 3 का इसमें भाग लगाएंगे तो 3 एकम 3 दशमलव 3 चक 12 3 छः 18, ये घटा दोगे तो यहाँ पर देखिए आगे ये 6 6 करके ऐसे आता रहेगा तो 525 माइनस 1 और पीछे जो 5 से बड़ा है तो 4 7 लिखोगे तो 525 में से 1.47 को जब घटाओगे ये बचेगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। ये शेष बची लकड़ी का आयतन होगा। देखो इसमें सवाल नंबर अगला वाला बताते हैं हम। देखिए सवाल नंबर 5 वाले को कराएं। देखो 5 वाले में ये कह रहा है कि बर्तन एक उल्टे शंख के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। ये ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिसमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती हैं तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो सबसे पहले एक बर्तन बना लोगे। उसने कहा है कि बर्तन जो है उल्टे शंख के आकार का है, तो शंख बनाओगे वो भी उल्टा बनाओगे। ये हो जाएगा, ये बर्तन का आकार हो जाएगा यानी उल्टे शंख को बना दोगे। उसके बाद इसकी ऊंचाई भी उसने दे रखी है। इसकी ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है और ये कह रहा है कि इसकी त्रिज्या जो है वो है 5 सेंटीमीटर। त्रिज्या का मान 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद इसमें सबसे पहले आयतन ज्ञात करोगे क्योंकि ये कह रहा है कि ये पूरा जो बर्तन है जल से भरा हुआ है, यानी इसमें उतना ही जल बनेगा जितना शंख का आयतन होगा। उसके बाद इसमें जब बाहरी कोई भी वस्तु डालोगे तो जब अब क्योंकि ये पूरा भरा हुआ है तो जो भी वस्तु डालोगे तो पानी फिर बाहर इसमें से निकलेगा। तो पानी जो बाहर निकलेगा जो भी वस्तु डालोगे उसके आयतन के बराबर निकलेगा।
अगर एक गोला डाल दिया जाए छोटा सा, तो जितना उस गोले का आयतन होगा वो उतनी जगह घेर लेगा और उतना ही आयतन बाहर निकाल देगा, यानी पानी उतना ही वो बाहर कर देगा। तो जितनी भी गोलियां डालोगे उन गोलियों का आयतन जो बाहर निकला हुआ पानी है उस पानी के आयतन के बराबर होगा। तो उसने कहा है कि जो पानी बाहर निकाला गया है वो इस पूरे आयतन का 1/4 भाग है। तो पहले पूरे शंकु का आयतन ज्ञात करोगे। इसमें देखो शंकु में ऊंचाई h का मान दिया है 8 सेंटीमीटर और इसमें 5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या दे रखी है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या। अब जो बाहर पानी निकलेगा यानी कि जो गोलियां डालने पर जो पानी बाहर आया है जितना भी पानी, तो वो उन गोलियों के आयतन के बराबर होगा। तो माना गोलियों की संख्या, माना गोलियों की संख्या n है, तो n गोलियों का आयतन, n गोलियों का आयतन, जितनी भी गोलियां इसमें डाली गई हैं n गोलियों का आयतन बराबर ये उस आयतन के बराबर होगा जो पानी गोलियां इसमें डालने से बाहर आया है। तो जो बाहर पानी आया है वो 1/4 भाग आया है इस टोटल आयतन का, यानी शंकु के आयतन का, शंकु के आयतन का। देखो गोलियां हैं तो गोलियों की उसने त्रिज्या भी दे रखी है, ये तो शंकु में दिया था उसने, लेकिन यहाँ पर जो गोलियां डाली हैं तो गोली की त्रिज्या भी दे रखी है। इसको R1 मान लो, ये R2 0.5 सेंटीमीटर। तो n इंटू, अब गोले का आयतन होता है 4/3 पाई R³ होता है और गोली है तो R2 हो जाएगा बराबर 1/4। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई R² और शंकु की त्रिज्या है R1। तो ये हो जाएगा देखो n इंटू 4/3 और पाई का मान अभी ऐसा ही लिखा रहने दो। R2 का मान दिया है 0.5, तो 0.5 का क्यू है तो 0.5 को 3 बार लिख दीजिए बराबर 1/3 × 12 इंटू पाई का मान सेम लिखा रहने दो। R1 का मान दिया है उसने 5 × 5 और h का मान दिया है 8। तो देखो पाई से ये पाई कट हो जाएगा। अब n का मान ज्ञात करना है, यानी वही गोलियों की संख्या मानी है तो n का मान ज्ञात करोगे तो ये सब बट्टे में पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर देखो अभी काट दोगे, नीचे वाला ये 3 कट जाएगा 4 बार, तो n बराबर अब हो जाएगा, ऊपर यहाँ बचा है 5 × 5 इंटू h का मान भी दिया है उसने 8, बट्टे में आ जाएगा, ये 4 है और ये सभी बट्टे में पहुंच जाएगा 4 और 0.5, 0.5 और 0.5। अब यहाँ पर देखो 4 से ये दो बार कट जाएगा, 4 दूनी 8, उसके बाद 2 1 2 और 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 5 से भी काट दीजिए, 5 से 0.5 को 0.1 बार कट जाएगा और ये भी 0.1 बार कट जाएगा। तो ऊपर अभी बचा है केवल 1 और नीचे हो जाएगा 2 इंटू 0.1, 0.1 और 0.5। देखो इधर सॉल्व कर दें, हाँ ये हो जाएगा देखो 0.1, 0.1 और 0.5, यानी कि एक अंक बाद इधर है पॉइंट, एक अंक बाद और एक अंक बाद, तो तीनों पॉइंटों को हटा दीजिए तो ऊपर 3 0 बढ़ जाएंगे और नीचे ये पॉइंट हट जाएंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 1 और इंटू में 5, ये हो जाएगा 1000 बट्टे 5 दूनी 10, 0 से 1 0 कट जाएगा तो 100 आ जाएगा, यानी गोलियों की संख्या हो जाएगी 100। तो कह लीजिए इसमें गोलियों की संख्या 6 आएगी, 6 नहीं 100। सवाल नंबर 6 को बताते हैं।
इसमें देखिए ये कह रहा है कि ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है। तो लोहे का एक स्तंभ बना है, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब। लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है, यानी कि इसमें 1 सेंटीमीटर क्यूब, इसका मतलब आयतन दिया है। तो सबसे पहले ये जो स्तंभ बनेगा इसका आयतन ज्ञात करना होगा। तो देखो स्तंभ बना दें। ये कह रहा है कि एक बेलन है जिसकी ऊंचाई भी दे रखी है उसने 220 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है और आधार का व्यास है 24 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी, देखो व्यास लिख दें यहाँ पर 24 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी के ऊपर एक और बेलन रखा हुआ है, इसी बेलन के ऊपर एक और बेलन है, इसकी ऊंचाई, इस वाले बेलन की ऊंचाई है 60 सेंटीमीटर, यानी ये ऊंचाई हो जाएगी 60 सेंटीमीटर और इसका व्यास है 8 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या दे रखी है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या। तो देखो इसमें पहले लिखोगे, यानी टोटल जो आयतन निकालोगे तो दोनों बेलन का आयतन हो जाएगा, बड़े वाले बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन, पूरे स्तंभ का आयतन हो जाएगा। तो बड़े बेलन में इसमें व्यास का मान दिया है तो त्रिज्या का मान हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, R1 डाल दीजिए और ऊंचाई H1 हो जाएगी इसकी 220 सेंटीमीटर। इसी प्रकार एक ऊपर छोटा बेलन दिया है, तो छोटे बेलन में इसमें त्रिज्या को मान लीजिए R2 का मान 8 सेंटीमीटर दिया है और ऊंचाई H2 का मान दिया है 60 सेंटीमीटर। अब टोटल स्तंभ का आयतन ज्ञात करना है, स्तंभ का आयतन। तो स्तंभ का आयतन हो जाएगा बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन, छोटे बेलन का आयतन। तो देखो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब बड़े बेलन में R1 H1 माना है तो R1 स्क्वायर H1 हो जाएगा और छोटे वाले का हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर और H2। इसमें वैल्यू रखोगे तो पाई पहले कॉमन ले लोगे तो ये बचेगा R1 स्क्वायर H1 प्लस R2 स्क्वायर H2। देखो पाई का मान उसने 3.14 लगाने को कहा है। R1 का मान है 12, तो 12 का स्क्वायर 12 इंटू 12 लिख दीजिए। H1 का मान 220 प्लस R2 का मान है 8 इंटू 8 और H2 का मान है 60। ये हो जाएगा 3.14, 12 का 12 में करोगे तो 144 इंटू 220 और 8 का 8 में करोगे तो 64 इंटू 60। हाँ ये हो जाएगा इतना। हाँ इसके आगे देखो ऊपर साफ कर दें। तो इधर देखो ये 3.14 हो जाएगा और 144 का 220 में करोगे तो हो जाएगा 31,680 प्लस 64 का 60 में करोगे तो 3840। इनको जोड़ दीजिए 3.14, 31,680 और 3840 को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 35,520। मल्टीप्लाई कर दीजिए 35,520 में 3.14 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब।
ये इसका पूरे स्तंभ का आयतन हो जाएगा। लेकिन उसने ये कहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर आयतन हो तो उसका लगभग 8 ग्राम भार होता है। तो फिर ये टोटल आयतन आया है, इसका कितना होगा? 11,532.8 सेंटीमीटर क्यूब का हो जाएगा। फिर 8 का मल्टीप्लाई करोगे इसमें, 11,532.8, तो जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 892.4 ग्राम। अगर इसे किलोग्राम में चेंज करना चाहो तो 1000 का भाग लगा दोगे इसमें, 892.4 में 1000 का भाग लगा दो तो ये हो जाएगा किलोग्राम। तो जब 1000 का भाग लगाओगे तो 3 अंक इधर पॉइंट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 892.2624 किलोग्राम। ये इसका आंसर हो जाएगा। इतना कर दो, नहीं तो ये 6 को हटा दो तो यहाँ पर 3 कर दीजिए, ये हो जाएगा 6वें वाले का आंसर। देखो 7वें वाले को, देखो ये सवाल नंबर 7 वाले को कराते हैं। ये कह रहा है एक ठोस में ऊंचाई 120 और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। यानी एक ठोस बनाओगे और इसमें शंकु है, ठीक है, जिस पर ऊंचाई, एक ठोस में 120 सेंटीमीटर त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यानी आधा गोला बनाओगे और इस अर्धगोले पर एक शंकु अध्यारोपित है, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा ये। और इसमें देखो त्रिज्या उसने दोनों की दे रखी है 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। ये गोले की भी त्रिज्या होगी, यही शंकु की होगी जब, और इस शंकु की ऊंचाई भी दे रखी है, शंकु की ऊंचाई दे रखी है 120 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे पढ़ेंगे इसे। ये कह रहा है कि इस ठोस को एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 180, यानी एक बेलन और बना लोगे। इस बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर उसने बताई है, तो त्रिज्या हो जाएगी 60 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई 180 सेंटीमीटर। ये कह रहा है कि ठोस इसमें डाल दिया जाता है, तो पूछ रहा है तो बताइए बेलन में शेष बचे पानी का आयतन कितना होगा। यानी कि ये जो बेलन है पानी से भरा हुआ है, इसमें ठोस डाल दिया जाएगा तो पानी बाहर कुछ जाएगा, अब उतना बाहर जाएगा जितना इस ठोस का आयतन होगा। तो टोटल बेलन का आयतन निकालोगे, उसमें से इस ठोस का आयतन घटा दोगे, तो इसमें जो शेष जल बचेगा, शेष जल का आयतन बचेगा, वही आंसर होगा। तो देखो सबसे पहले इसमें जो विमाएं दी हैं वो लिखोगे। बेलन में है R का मान दिया है, R1 मान लीजिए 60 सेंटीमीटर और H का मान भी है, इसको H1 180 सेंटीमीटर। और जबकि ठोस में जो दिया है, तो ठोस में उसकी ऊंचाई H बराबर H2 मान लीजिए 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या R2 60 सेंटीमीटर। तो शेष जल का आयतन ज्ञात करना है। तो शेष जल का आयतन, तो शेष जल का आयतन ये हो जाएगा। पहले तो पूरे बेलन का आयतन ज्ञात करोगे, बेलन का आयतन, और इसमें से ठोस के आयतन को घटा दोगे, ठोस का आयतन। तो देखिए ये बेलन का जो आयतन है, बेलन का आयतन हो जाएगा पाई R स्क्वायर H, और बेलन को H1 R1 डाल दोगे माइनस, और ठोस का आयतन ज्ञात करोगे तो इसमें आधा गोला है और शंकु है, तो अर्धगोले का आयतन, तो अर्धगोले को लिख दें, एक बार हिंदी में लिख दें। अर्धगोले का आयतन, गोले का आयतन
और प्लस शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। तो यहाँ पर देखो पाई इंटू R1 का मान है 60, स्क्वायर है तो 2 बार लिख दीजिए इसको। इधर लिखें थोड़ा सा, पाई इंटू 60 और H का मान है 180 रेलन में, माइनस आधे गोले का हो जाएगा 2/3 पाई R³ और प्लस शंकु का होगा 1/3 पाई R1 स्क्वायर और H1। तो इसमें देखो पाई 60 इंटू 60 हो जाएगा इंटू 180 माइनस, यहाँ पर देखो 2/3 पाई और R1 का मान दिया है 60, Q है तो 3 बार लिखोगे इसको, प्लस 1/3 R1 का मान फिर से 60 इंटू 60 और H1 का मान है 180। तो इसमें संपूर्ण यानी पूरे समीकरण में देखो कॉमन मिल जाएगा पाई इंटू 60 इंटू 60। तो यहाँ पर बचेगा देखो पाई 60 इंटू 60 180 बचेगा, माइनस ये बचेगा 2/3, 2 60 कॉमन हो जाएंगे, 1 60 बचेगा, माइनस इस माइनस की वजह से यहाँ पर भी ये माइनस हो जाएगा, माइनस 1/3 180 हो जाएगा ये। हाँ 180 नहीं देना, यहाँ पर ये R2 रहेगा यानी ठोस वाली लगेगी सभी, R2H2। यहाँ 180 की जगह पर यहाँ 120 हो जाएगा, 120। तो देखो इसको ऊपर साफ कर दें। तो ये हो जाएगा पाई इंटू 60 का 60 में करेंगे तो 3600 हो जाएगा, ब्रैकेट में यहाँ पर ये 180 बचा है, 180 माइनस 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6 और 3 चौको 12, तो 40 हो जाएगा और माइनस के 40 हो जाएगा। ये हो जाएगा पाई इंटू 3600 और 180 में से 40 और 40 80 यानी कि 100 बचेगा केवल। तो पाई का मान लगा दोगे 3.14 और 36 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 36, ये 4 जीरो हो जाएंगे, 3.14 का 36 और ये 4 जीरो, इसमें जब मल्टीप्लाई करोगे पाई का मान उसने दिया था इसमें क्या 7 वाले में नहीं दिया था, तो 3.14 नहीं 22/7 ही लगाओगे पाई का मान। तो 22 का इसमें मल्टीप्लाई करिए तो 22 का जब करोगे तो आएगा ये आंसर 792,000 यानी 4 जीरो हो जाएगा और बट्टे में हो जाएगा 7। तो 7 का इसमें भाग लगा दीजिए, जब 7 का भाग लगाओगे तो आएगा 13, 14 फिर 28.57 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका शेष बचे जल का आयतन हो जाएगा। अब सेंटीमीटर क्यूब में है, हो सकता है कि मीटर क्यूब में पूछ ले। ये देखिए इसमें जब भाग लगाओगे तो ये इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर एक और होगा, ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में आंसर। जब मीटर में चेंज करोगे तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं, तो इसमें 100 का भाग लग जाएगा। और जब क्यू है तो ये 100 3 बार हो जाएगा, फिर इंटू 100। अब इसमें देखो 6 जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6, तो एक पॉइंट है 6 अंक इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 1.131142857 मीटर क्यूब या फिर 1.131 मीटर क्यूब, इतना रहेगा इसका आंसर। देखिए सवाल नंबर 8 वाले को कराते हैं, इस एक्सरसाइज का ये लास्ट सवाल भी है।
कह रहा है कि एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, ये मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन और पाई का मान दिया 3.14। देखो इसकी आकृति एक बना लें। एक बर्तन है, वो गोलाकार है और इसकी जो गर्दन है वो बेलन के आकार की है। एक सुराही का आकार बन जाएगा ये। तो इसका आयतन ज्ञात करना है। तो इसमें देखो उसने दी भी है कि गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। जो बेलनाकार जो आकार है इसकी ऊंचाई भी दे रखी है उसने 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर, और इसका व्यास है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर व्यास। और जो गोलाकार भाग है इसका व्यास उसने दिया है, गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर। देखो बेलन जो बना हुआ है, बेलनाकार भाग, तो इसमें त्रिज्या का मान निकालोगे तो व्यास दिया है 2 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या आधी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर, और ऊंचाई एच का मान दिया है 8 सेंटीमीटर। और जबकि जो गोला दिया है, तो गोलाकार भाग इसकी त्रिज्या हो जाएगी, यानी कि व्यास दिया है उसमें, व्यास है 8.5 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या का मान हो जाएगा इसकी आधी, यानी 8.5/2 सेंटीमीटर। तो इसका आयतन पहले ज्ञात करोगे, देखते हैं कितना आयतन आता है। और उस बच्चे का तो आया है 345। तो बर्तन का आयतन, बर्तन का आयतन ये हो जाएगा बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस गोले का आयतन, गोले का आयतन। तो देखो बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, और गोले का होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से पाई का मान कॉमन ले सकते हो, तो पाई का मान कॉमन ले लेना, तो हो जाएगा पाई, और नहीं तो फिर रख दीजिए इसी में 3.14। अब बेलन की त्रिज्या उसने दे रखी है 1 × 1 हो जाएगा, और h का मान भी दिया है 8, ये हो जाएगा 4/3, पाई का मान 3.14 और r क्यूब, यानी ये गोलाकार भाग की त्रिज्या है 8.5/2 इंटू 8.5/2, क्यू है तो 3 बार लिखोगे इसको। और यहाँ पर देखो काट भी दीजिए इसको। जब इसे काटोगे तो देखो ये 2 से, या 2 दूनी 4, ये 4 पूरा कट हो जाएगा, और 1 2 से ये 3.14 को काट दीजिए, तो 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, 2 × 7 = 14। तो ये बचेगा 8 का, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो अभी लिख दो एक बार, 3.14 × 8 प्लस यहाँ पर बचेगा 1.57 और 8.5, 8.5 और फिर से 8.5, और बट्टे में हो जाएगा 3। हाँ, इसका मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 25.12 प्लस, यहाँ पर इन ऊपर सभी का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 964.17625, और बट्टे में हो जाएगा ये 3। देखो ऊपर साफ कर दें अभी। यहाँ पर लिख दें, ये हो गया 25.12 प्लस 964.17625 बट्टे 3।
ये हो जाएगा 25.12 प्लस 3 का इसमें भाग लगा दीजिए, तो 3 का भाग लगाओगे तो 921.392। हाँ इतना हो जाएगा। उसके बाद इन दोनों को जोड़ दीजिए। जब इनको जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 346.512 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, आयतन हो जाएगा इसका। और जबकि उस बच्चे ने आयतन कितना निकाला था, जब बच्चे ने उसको कैलकुलेट किया था तो 345 आया था। यानी जो बच्चे का जो आंसर था, उत्तर, वो था 345 सेंटीमीटर क्यूब। तो फिर जो बच्चे का जो आंसर था वो गलत था, बच्चे का उत्तर गलत है। इसका सही आंसर होगा 346.512। कर लीजिए इसको।